सचिन पायलट के करीबी, जिन्हें छात्र राजनीति में छोटे किरोड़ी के नाम से जाना जाता था, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के शागिर्द रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के इतने करीबी रहने के बाद भी आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया? क्या कांग्रेस ने सिर्फ नरेश मीणा का इस्तेमाल किया या फिर ये कहें कि नरेश मीणा को कठपुतली समझा? नरेश मीणा लंबे समय से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी उनके दावे को नजरअंदाज करती आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से 12 जिले की छबड़ा छिपा बड़ौद सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से किसी और को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद नरेश मीणा बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो पहले नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हुई। पार्टी में वापसी के बाद मीणा ने दौसा सीट से टिकट के लिए दावा ठोक दिया, लेकिन एक बार फिर टिकट नहीं मिलने पर नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि नेताओं के मनाने पर वे मान गए और नाम वापस ले लिया। राजस्थान उपचुनाव 2024 के लिए नरेश मीणा ने देवली उनियारा से टिकट मांगा, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मीणा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग करने वाले नरेश मीणा एक बार फिर खबरों में है। बात करते हैं किसानों, बेरोजगार युवाओं और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर उनकी आक्रामक आवाज ने उन्हें पावर पॉलिटिक्स का नया चेहरा बना दिया है। हनुमान बेनीवाल पश्चिमी राजस्थान का वो चेहरा जिनकी रैलियों की गूंज सत्ता के गलियारों तक गूंजती है। कभी भाजपा के मजबूत सहयोगी रहे बेनीवाल आज भाजपा के विरोधी हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का सफर राजनीति में हमेशा जुड़ने बिछड़ने वाला रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के समर्थन से जीत हासिल की, लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के वक्त 3 कृषि कानूनों का विरोध कर एनडीए से किनारा कर लिया। बेनीवाल बोले, किसानों के खिलाफ मैं किसी भी सरकार के साथ नहीं जा सकता। असल में 2003 से ही हनुमान और बीजेपी का रिश्ता तनाव वाला रहा है। तब मुंडवा सीट से टिकट न मिलने पर वो INLD के टिकट पर लड़े और मामूली हार झेली। 2008 में बीजेपी से खींवसर सीट जीते, मगर वसुंधरा राजे से ठन गई और पार्टी से दूरी बना ली। 2013 में निर्दलीय उतरकर खींवसर फिर जीते और RLP बनाकर आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया। तकरीबन 8 लाख वोट मिले और बेनीवाल ने वसुंधरा समेत बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने भी निकाय चुनाव में उनसे किनारा कर लिया। 2023 की बात करें तो 2023 विधानसभा में जब RLP विधायकों को सदन से बाहर किया गया तो बीजेपी विधायक चुपचाप कुर्सी पर टिके रहे। बेनीवाल को उम्मीद थी कि बीजेपी पेपर लीक कांड पर CBI जांच की उनकी मांग का समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्से में सांसद बेनीवाल ने बीजेपी पर भी खूब वार किया। यानी राजनीति की भाषा में कहें तो जब जरूरत पड़ी तो साथ, जब नीयत टकराई तो अलग रहा और जब बोलना पड़ा तो बीजेपी ही सबसे बड़ा निशाना। कांग्रेस में लंबे समय तक टिकने की कोशिश करने वाले नरेश मीणा, जिन्हें कभी छोटे किरोड़ी कहा जाता था, अब खुद अपने कदमों से राजनीति का नया रास्ता बना रहे हैं। छोटा संगठन लेकिन जन समर्थन विराट। हनुमान बेनीवाल ने केवल अपनी ताकत दिखाई ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। राजस्थान की सियासत आज इन आक्रामक युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। बेनीवाल बिजली की रफ्तार से ऊपर उठते हैं और नरेश चुपचाप अपनी जमीन गढ़ते हैं। अगले 3.5 साल राजस्थान की राजनीति की असली जंग तय करेगी कि कौन चमकता सितारा बनकर आसमान पर छाएगा और कौन अंधेरे में खो जाएगा।